महाभारत की सबसे रहस्यमयी घटना, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब महर्षि व्यास की तपस्या से मां भगवती ने मृत योद्धाओं को कुछ समय के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया, महाभारत खत्म हो गया था। लेकिन एक रात ऐसा चमत्कार हुआ जब गंगा नदी से सैकड़ों मरे हुए योद्धा वापस लौट आए और अपने अपनों से मिलने लगे। आखिर ऐसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। महाभारत के बाद की करुण कथा, श्राद्ध, तपस्या और मां भगवती का अद्भुत चमत्कार। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। धूल बैठ गई थी, शंखों की आवाज थम चुकी थी, लेकिन उस युद्ध की गूंज अभी भी हर हृदय में दर्द बनकर जीवित थी। पांडव विजयी हुए थे, परंतु ये विजय उनके अपने ही लोगों की लाशों पर खड़ी थी। द्रौपदी, जिसने अपने जीवन में अपमान, वनवास और युद्ध सब सहा, अब सबसे बड़ा आघात झेल रही थी। उसके 5 पुत्र रात में सोते समय ही निर्दयता से मार डाले गए। उधर अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु पहले ही युद्ध में चक्रव्यूह में घिरकर वीरति को प्राप्त हो चुका था। पूरा कुरुवंश लगभग समाप्त हो चुका था। अंतिम आशा परीक्षित का जन्म। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसका लक्ष्य था उस गर्भ में पल रहा आखिरी वारिस। वो बालक जन्म लेने से पहले ही नष्ट होने वाला था। तभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक की रक्षा की। वही बालक आगे चलकर बना राजा परीक्षित, जो कुरुवंश की अंतिम आशा था। धृतराष्ट्र, जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए, उसका जीवन अब केवल शोक और पछतावे में बीत रहा था। गांधारी, जिसने आंखों पर पट्टी बांधकर जीवन बिताया, अब उसी अंधकार में अपने पुत्रों का वियोग सह रही थी। युधिष्ठिर, धर्मराज, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखते थे, परंतु भीम अपनी कड़वी सच्चाई बार बार सुनाता। मैंने ही तुम्हारे सभी पुत्रों को मारा है। इन शब्दों से धृतराष्ट्र का हृदय हर दिन टूटता था। भीम का श्राद्ध, कठोर योद्धा का कोमल पक्ष। युद्ध समाप्त होने के बाद भीमसेन ने एक ऐसा कार्य किया जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जिस भी योद्धा को उसने युद्ध में मारा था, उन सभी के लिए उसने स्वयं श्राद्ध और पिंडदान किया। ये वही भीम था जो युद्ध में क्रूर और अजेय था, लेकिन भीतर से वो अपने कर्मों का भार महसूस कर रहा था। धृतराष्ट्र की इच्छा, पुत्रों का श्राद्ध। समय बीता। एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, अब मैं अपने मृत पुत्रों का विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहता हूं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये सुनकर भीम क्रोधित हो गया। उसे लगा, जो अधर्मी थे उनके लिए ये सम्मान क्यों? लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, वो हमारे पिता के समान है, उनकी इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। और उन्होंने धृतराष्ट्र को श्राद्ध के लिए आवश्यक धन और सामग्री दे दी। धृतराष्ट्र ने विधि पूर्वक अपने पुत्रों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को दान दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की कहानी के लिए जुड़े रहें। भाग 2 जल्द अपलोड होगा। अगर आपको ऐसी ज्ञान से भरपूर कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।